नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। वैसे तो 2024 के चुनावों के एक और राउंड का फैसला 23 नवंबर को आएगा। महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा और यूपी की 9 सीटों समेत 48 विधानसभा और 2 लोकसभा उपचुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। लेकिन क्या ये चुनावी नतीजे आए उसके पहले रुझान आ चुके हैं? ये रुझान चुनावी तस्वीर के नहीं हैं, ये एक बेचैनी के रुझान है। क्या हिंदुओं को बटेंगे तो कटेंगे के संदेश के बाद पीडीए का नारा देने वालों और पत्रकारों से लेकर अफसरों तक की जाति पूछने वालों की बेचैनी नजर आ रही है? आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है, ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। यही नहीं, अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का बयान है, पीडीए ना बटेगा ना कटेगा, जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा। आप शब्दों पर गौर कीजिएगा, पीडीए ना बटेगा ना कटेगा। तो क्या शिवपाल ये स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू अगर बंटेगा ही पीडीए का वजूद रहेगा? और इसके बाद उन्होंने पिटने की धमकी भी दी है। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के संदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आरएसएस ने हिंदुओं के बीच पहुंचा दिया है। इसके बाद अखिलेश यादव ने इसे लैब में तैयार नारा बताया तो राहुल गांधी ने 90% को ना बटने की नसीहत भी दी है। सवाल पब्लिक का है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे के बाद हिंदुओं को जातियों में बांटने वाली पॉलिटिक्स का डब्बा गुल होता हुआ नजर आ रहा है? 80% हिंदुओं के देश में हिंदुओं को बांटो और मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल सेक्युलर राजनीति का विनिंग फॉर्मूला रहा है। इस राजनीति को देश के प्रधानमंत्री के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की गणपति पूजा भी बर्दाश्त नहीं थी। आज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ कहा, यह कंट्रोवर्सी गैर जरूरी और खोखली थी, क्योंकि राजनीतिक दलों के नेता जजों के घर सामाजिक मौकों पर आते जाते रहे हैं, लेकिन न्यायिक मसलों पर कभी बात नहीं होती। क्या सीजेआई ने इस जवाब से हिंदुओं को कंफ्यूज करने वाली सेक्युलर पॉलिटिक्स बेनकाब कर दी है? एक ओर बटेंगे तो कटेंगे का सीधा संदेश, दूसरी ओर भारतीय परंपराओं और संस्कृति पर प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की दृढ़ता क्या भारतीय राजनीति में नई लकीर खींच रही है? हिंदुओं को न बंटने का ब्रह्मास्त्र तो क्या पीडीए वाले हो गए हैं परास्त? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। 2024 के लोकसभा में जब यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली, तो इसे पीडीए की जीत बताई गई। एक पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक यूपी में इंडिया अलायंस को पिछड़ों के 50%, दलितों के लगभग 40% वोट और अल्पसंख्यकों के 92% वोट मिले, जबकि यूपी में ही एनडीए को पिछड़ों के 45%, दलितों के 26.5% और अल्पसंख्यकों के सिर्फ 2% वोट मिले। कैंपेनिंग के दौरान ही जाति जनगणना का कार्ड खेला गया और पत्रकारों तक से उनकी जाति पूछ ली गई और दूसरी वोट जिहाद की कॉल भी दी गई। लेकिन आज जब यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और हिंदुओं को बटेंगे तो कटेंगे का संदेश दिया जा रहा है, तो पीडीए वालों की कैसी कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, आप खुद सुनिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे, ये बयान आप कैसे देखते हो? न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा
और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। ये भाजपा अपने लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जानबूझकर अपने फायदे के लिए नारा दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान का आवाम एकजुट है, मुट्ठी बांध कर खड़ा है। बटेंगे तो कटेंगे को लेकर ये प्रतिक्रियाएं ऐसे समय में हैं जब इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस बहुत आक्रामक है। महाराष्ट्र में बीते दिनों योगी की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे का बैनर लगा, हालांकि उसे बीएमसी ने उतरवा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में ही कह चुके हैं बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। आरएसएस में नंबर 2 की पोजीशन पर मौजूद दत्तात्रेय होसबोले का बयान भी आया, हम जाति भाषा प्रांत का भेद करेंगे तो हम कटेंगे। सवाल यह है कि क्या ये बांटने वाला नारा है जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, या फिर ये वाकई हिंदू एकजुटता का नारा है। और सवाल ये भी है कि क्या ये नारा डेमोग्राफी के बदलाव जैसे खतरों पर भी सावधान करता है। सुनिए, बटेंगे तो कटेंगे के बाद कैसे झारखंड के चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा भी बड़ा हो गया है। 9% मुस्लिम आबादी थी 1951 में, आज वो 24% हो गई। पूरे देश में से मुस्लिम जो है 4% बढ़ा, हमारे संथाल प्रणाम में वो 15% बढ़ा, ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इसके बाद भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आदिवासियों की संख्या घट जाए, आदिवासी मर जाएं, आदिवासी तुरहित हो जाए, इसके लिए ना कांग्रेस को मतलब है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। और संथाल प्रणाम एक ऐसे भयावह स्थिति में है कि जो ग्रेटर बांग्लादेश बनने की स्थिति है वो संथाल प्रणाम से उसकी शुरुआत हो रही है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, क्या बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के संदेश से पीडीए वाले अखिलेश और जाति कार्ड वाले राहुल का एजेंडा ध्वस्त हो रहा है? क्या यूपी से महाराष्ट्र तक हिंदू एक हिंदू नेक का भय है और 23 नवंबर के नतीजों में हरियाणा जैसा रिजल्ट आ सकता है? क्या बटेंगे तो कटेंगे के बाद गणपति पूजा पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की 2 टूक से फ्रॉड सेक्युलरिज्म को चोट पहुंची है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है जूही सिंह जी को, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के और आज बहुत दिन बाद हमारे इस शो पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। जूही जी, आपका स्वागत है सवाल पब्लिक का शो पर। लेकिन सवाल मेरा आपसे यही है, शिवपाल जी कहे ना पीडीए बटेगा ना कटेगा, तो ये बहुत सेक्युलर है, ये जोड़ने वाली राजनीति है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि बाद में पिटेगा, ये भी शायद मोहब्बत का पैगाम है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ कह दे तो कम्युनल हो जाता है, ये डिवाइसिव हो जाता है, बांटने वाली राजनीति हो जाती है। ऐसा क्यों? नाविका जी, योगी आदित्यनाथ जी का बयान हिंसक बयान है, लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। कटोगे बटोगे, ये किस तरह की मानसिकता है? एक मुख्यमंत्री की ये भाषा, हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन हाँ, इस तरह की भाषा पहली बार वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो निरंतर करते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सही भाषा है और इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्हें भारत के लिए करना चाहिए? यहाँ तो हम लोग बहुत अरसों से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग साथ रहते हैं। बहराइच का दंगा एक स्पष्ट परिणाम है कि किस तरह एक शांतिपूर्ण जगह प्रशासन की वजह से आपने दंगा होने दिया, मौतें हुई, कस्टोडियल डेथ्स निरंतर बढ़ रही हैं। हमने देखा है कि चाहे अमन गौतम हो, मोहित पांडे हो, चाहे मंगेश यादव हो, निरंतर क्यों सरकार अपना अनुशासन, अपना कंट्रोल खो रही है? तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकसभा की हार से बहुत घबराए हुए हैं और इस तरह के नारे देकर हाँ, ये कहीं ना कहीं ध्यान बटाना चाहते हैं कि हमारा काम क्या है। आप देखिए, जो हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है,
रोज उसके सामने लोग धरना देते हैं, एक भी नियुक्ति नहीं हुई। आपने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप नई सूची लाएंगे, आप वो सूची नहीं लाए। मुख्य सेविकाओं को आप परीक्षा के परिणाम नहीं दे रहे हैं, आंगनवाड़ी को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो इस नारे का क्या मतलब है वो बेहतर समझ सकते हैं, बाकी जनता जागरूक है। ये नारा भी कि संविधान बदलेगा, आई एम श्योर कि अभी अन्य लोग इस पर बोलेंगे। हमने नहीं दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद ने दिया था। और ये आकलन जब कर लिया गया, आपने खुद आंकड़े बताए थे कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनके नंबर्स क्या हैं। तो अगर जनगणना होने वाली है, सेंसस होने वाला है, तो हम तो संसद में भी यही कहेंगे कि जातीय जनगणना हो। ये लोगों के बांटने का नहीं, जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि जब तक आप लोगों को उनका अधिकार उनकी जनसंख्या के हिसाब से नहीं देंगे या एक उनका सामाजिक आर्थिक आकलन नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे अपने विभिन्न नीतियों को क्रियान्वयन करेंगे। तो चलिए जूही जी, आपने कहा और मैंने बहुत समय दिया। शहजाद पूनावाला जी आज बहुत दिनों बाद जूही जी आई हैं, तो मैंने उन्हें एक्स्ट्रा समय दिया महिला कोटा में से। लेकिन जवाब दीजिए, क्योंकि वो कह रही हैं कि उनका बांटने का नजरिया नहीं है, उनका नजरिया है लोगों को एम्पावर करने का। इससे क्या दिक्कत हो सकती है? नाविका जी, अगर समाजवादी पार्टी का ही अगर प्रिंसिपल अपनाया जाए तो मुस्लिम्स हैव फर्स्ट राइट, तो ये तो महिलाओं के आगे मुस्लिम को रखते, तो मेरे भी समय की चिंता कीजिएगा आप इन्हीं के प्रिंसिपल के हिसाब से। अब देखिए मैं बात रखता हूँ, इन्होंने कहा कि योगी जी का बयान बड़ा हिंसक बयान है। मतलब यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, जो लगातार ये लोग अंग्रेजी सीखने वाले बोलने वाले लोग बोलते हैं, ये योगी जी बोल दे या सरसंघचालक जी बोल दे तो ये हिंसक बन जाता है। पर जिनके बयान में बाकायदा, क्योंकि बड़े चाचा ने तो सीजेआई को गाली दी थी, छोटे चाचा ने पिटेंगे बोला, वो हिंसक बयान नहीं है। वोट जिहाद वाला बयान हिंसक नहीं है, वो तो शांति का पैगाम है। पर बटो मत ये कहना, ये तो नफरती बोल है। हिंदुओं को जाति और भाषा में बांटना, ये तो बहुत पुरस्कृत करने वाला काम है। परंतु अगर हम मुस्लिमों की जातियों के बारे में बोल देंगे तो ये पिटने वाला काम है। यही मानसिकता है। और नफरती बयान जो है, हिंदू हिंसक होता है, देवता भगवान नहीं होता, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, हिंदू टेरर होता है, हिंदुत्व आईसिस होता है, 26/11 हिंदू टेरर है, द्वारका नाटक है, कृष्णा ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड है, सनातन समाप्त है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, कहां पैदा हुआ राम मंदिर बेकार, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, राम मंदिर गुलामी की निशानी। ये तो सब सुंदर सॉन्ग्स है, ये तो मोहब्बत के पैगाम है। अगर यही बात अगर किसी और धर्म के बारे में बोल दो, फिर देखिए क्या प्रतिक्रियाएं आती है। आखिरी बात मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, उन्होंने आरक्षण और संविधान की बात की। नाना पटोले ने अभी कहा है आरक्षण खत्म होना चाहिए, राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात बोली है। 61 में नेहरू ने लेटर लिखकर आरक्षण खत्म करने की वकालत की। 82-90 में मंडल का विरोध राजीव और इंदिरा ने किया और कहा कि बुद्धों को आरक्षण मिलता है। 4 से 14 के बीच जामिया और एएमयू में आरक्षण खत्म किया। और आज भी ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देने की कवायद कर्नाटका से बंगाल तक की जा रही है। इसलिए मैं जूही जी से स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं। नाना पटोले ने कहा आरक्षण समाप्त होगा, उसके हक में है या खिलाफ है? और मुस्लिमों की जातियों पर क्यों नहीं बोलते आप? जूही जी 30 सेकेंड्स काउंटर। आरक्षण की सुविधा संविधान में दी गई है, न वो समाप्त होगा, न कोई उसको समाप्त कर सकता है। समाजवादी पार्टी की मैं प्रतिनिधि हूं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूं, तो बिल्कुल स्पष्ट आपको जवाब देती हूं। जब जाति जनगणना की आप बात करेंगे तभी तो आप जातियों को गिनेंगे ना, तो जाति जनगणना स्वीकार कर लीजिए, सेंसस आपने अनाउंस कर दिया है। साथ ही हर जाति अपने संख्या के हिसाब से गिन ली जाए, उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन कर ले। महिला आरक्षण भी आप लागू कर दें, जिससे आपने महिलाओं का बहुत मजाक उड़ाया, उनकी भावनाओं का। तो सेंसस आ रहा है, परिसीमन होगा, जैसा कि आपने कहा है, जल्दी से जल्दी इसको कर दे। इसको 28 तक क्यों ले जा रहे हैं, और पहले कर दे, 21 से ये पेंडिंग है। बाकी आरक्षण शहजाद समाप्त कर सकते हैं, ना मैं समाप्त कर सकती हूँ, ना होना चाहिए। लेकिन आपने सवाल नहीं पूछा। कांग्रेस पार्टी ने जब कहा ये समाप्त होगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नाना पटोले हो, आपने सवाल नहीं पूछा। लेकिन
लेकिन पूरा लोकसभा चुनाव इस बात पे लड़ा गया कि कहीं ना कहीं गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर फेक क्लिप्स फैलाकर, पर जूही जी ने क्योंकि 2-3 महत्वपूर्ण विषय को उठाया, तो ये जो बात है ना कि आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात जाकर नाना पटोले राहुल गांधी को तो समझा ही दीजिए। और कास्ट सर्वे तो कर्नाटका में हो रखा है, कब जारी करेंगे वो? आपकी तो प्लीज मैम आपने बहुत लंबा बोला। नहीं नाविका शी स्पोक सो लॉन्ग, अभी काउंटर का समय नहीं। नाविका प्लीज इंटरप्ट। नाविका ऐसे नहीं हो सकता। एक करके जूही जी एक करके मैं आपको समय दूंगी। शहजाद अपनी बात बहुत समय दे दिया ऑलरेडी, अब उनको सुनना भी पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि एक तरफा चलता रहेगा ना। नाविका दिस इज नॉट द राइट। चलिए आप बोलिए। अब डिस्टर्ब हो रहा है तो देखिए नाविका जी, इंडिया अलायंस की सरकार हिमाचल में, इंडिया अलायंस की सरकार कर्नाटका में, इंडिया अलायंस की सरकार बंगाल में, करके दिखाइए ना वहां पे। और आखिरी बात मैं केवल करना चाहता हूं कि मैंने स्पष्ट सवाल पूछा, मुसलमानों में भी कई जातियां हैं, अंसारी, धोबी, घोसी, हलालकोर, जुलाहा, उनके लिए कब बोलेंगी जूही जी कि मुसलमानों की जातियों को नहीं, जो वो बंटना नहीं चाहिए, वो बंटना नहीं चाहिए क्योंकि वो वोट बैंक है। अगर बंटना है तो हिंदू सिर्फ बटे, जातियों में बटे, तमाम तरीके से बटे। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, सवाल आपसे है और सवाल ये पूछना चाहती हूं मैं आपसे, जनगणना करानी है तो जनगणना तो हुई है कर्नाटक में, रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर कर देते? सवाल ये है कि आप कहें तो सत्यवचन, बीजेपी कहे तो ये मारने काटने की बात। मैं पूछना चाहती हूं, क्या इस देश में सबको एक साथ नहीं खड़े होना चाहिए? बटेंगे तो कटेंगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम भारतीय लोग अगर आपस में मिलकर रहेंगे तो हम दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। हम इसको सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों देखते हैं? हम इसको सारे इस देश के नागरिकों की तरफ से क्यों नहीं देखते? और अगर जातियों की बात, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये भी तो बांटने वाली राजनीति है ना। आप गिनेंगे, बांटेंगे सबको और उसके बाद बताएंगे कि भाई तुम्हें इतना मिल रहा है, उसे इतना मिल रहा है, दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और एक तरफ से मोहब्बत की बात तो होगी नहीं। तो तहसीन पूनावाला, आप कहें सत्यवचन, बीजेपी कहे तो पिटेंगे। थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। एक चीज मैं फैक्ट चेक करा दूं नाविका जी कि कर्नाटका में कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। जो हुआ है वो कास्ट सर्वे, जो हुआ है वो सर्वे है, और सर्वे और सेंसस पे जमीन आसमान का अंतर है। आप एक बहुत सीनियर पत्रकार होते हुए आप जानते हो, सेंसस इज कॉन्स्टिट्यूशनली होना चाहिए, सर्वे इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। ये सबसे पहली बात है। दूसरी चीज हम उस पे आते हैं। अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, मैं दोबारा से उसे चेक कर रहा था, 2025 में सेंसस करवाया जाएगा। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी कास्ट सेंसस करवाए गए, हाँ या ना? इसमें आपको, अगर जो बीजेपी के प्रवक्ता है मुसलमान कास्ट की करना है, किसी और कास्ट की, आप ऑल पार्लियामेंट्री मीटिंग बुलाकर उसमें क्लैरिफाई कीजिए। इसमें बात क्यों से? इसमें ना जूही जी करवा सकती है ना तहसीन करवा सकता है। करवाने वाले तो शहजाद की पार्टी है, तो उसको ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते करवाइए, यहां वहां की बातें ना कीजिए। तीसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बटेगे तो कटेगे, कौन काटने वाला है? जब योगी आदित्यनाथ जैसे एक सक्षम मुख्यमंत्री है, मोदी जी और अमित शाह जी जैसे सक्षम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इसके बावजूद कोई काटेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से आवाम को कहना चाहता हूं, न हिंदू को बंटना है, न मुसलमान को बंटना है, एक साथ रहना है। क्योंकि काटने वालों में फायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होता है। कटने के बाद मैंने रामगोपाल मिश्रा जी के परिवार के बारे में आपके चैनल पर देखा था, बहुत ही गरीब परिवार से आते। इससे मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये सोचिए, जो व्यक्ति की मृत्यु हुई, मुझे बहुत दुख हुआ, रामगोपाल मिश्रा जी की मृत्यु हुई वहां पर बहरेच उत्तर प्रदेश में, लेकिन वह गरीब परिवार से आते। कोई भी नेता किसी भी दल का हो, उसका बेटा उसकी बेटी नहीं होते दंगे में, होते गरीब। गरीबों को मारने पर फायदा कौन सी पार्टी का होता है ये आप सब जानते हो। किसके बच्चे विदेश में होते और किसके बच्चे यहां पर दंगों में शामिल होते। इसलिए हमें कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की बातों पर नहीं आना है, भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। और प्रधानमंत्री जी ये क्लैरिफाई करें, कास्ट सेंसस होगा या नहीं होगा, और 2011 का डेटा कब रिलीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। तहसीन ने राम गोपाल मिश्र का अपमान किया है, वो दंगाई नहीं था। तहसीन ने चिपड़ी चुपड़ी बातें कैसे करते, सुनिए, बीच में मत बोलिए, अब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि बच्चे जो दंगों में शामिल होते हैं वो गरीबों के होते हैं, मतलब कि राम गोपाल मिश्र जिसकी जान चली गई उसको दंगाई बोल रहे कांग्रेस वाले।
उसकी जान चली गई, उसको दंगाई बोल रहे। मतलब कि वो जो दंगा, जो असलियत में हत्यारे हैं, जो सैफ और फयाज, क्या क्या नाम थे उनके, उनको कैसा सुरक्षा कवच तहसीन पूनावाला ने दिया, ये इनकी मैंने इंटरप्ट नहीं किया। दूसरी बात, कास्ट सर्वे करवाया था ना बिहार में, हाँ, तो आप क्लैरिफाई कीजिए अपने समय पर। मैंने भी चुप रहकर सुना ना आपकी बात, बहुत सारी चीजें आपने बोली। कास्ट सर्वे ही बिहार में करवाया ना आपने, वहां पर तो धोती कुर्ता फाड़ कर कास्ट सर्वे करो बोला ना, तो ये धोती कुर्ता फाड़ कर कर्नाटका में तो हो चुका है, तो उसको जारी करो ना। और बंगाल में टीएमसी ने ऑन रिकॉर्ड कास्ट सेंसस के खिलाफ बोला है, नॉट सर्वे। तो दूसरी बात बोलिए, टीएमसी को कब लात मारकर भगाएंगे? और तीसरी बात, भाई साहब बाकी सब तो छोड़ दो, आप तो खड़गे जी को भी दरवाजे के बाहर खड़े कर दिए, आपने कुमारी शैलजा को भी चुनाव के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया, आपने तो अंबेडकर जी की तस्वीर को जमीन पर रख दी। भाई खड़गे जी को पहले कमरे में बिठाओ, फिर आप चिंता करो उनके अधिकार की। सबसे ज्यादा दलित विरोधी पार्टी अगर कोई है वो कांग्रेस है, और आपने राम गोपाल मिश्रा का अपमान किया है। आपकी नेत्री ने एक बार ट्वीट भी नहीं किया, आप माफी मांगे राम गोपाल मिश्रा से। तहसीन जवाब। नाविका जी, मुझे क्लैरिफिकेशन के दो चीज। थैंक यू। मैं दोबारा से कह रहा हूं, कोई भी हिंसा होती है, कोई भी दंगा होता है, शहीद होने वाले सिर्फ गरीब होते, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। जिन्होंने राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या की, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो हत्यारे हैं। लेकिन उसी के साथ जो वहां का प्रशासन है, जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो वहां की एसपी है, उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो दंगे में वो एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व था, वो चाहता था शायद दंगा हो, इसी चाहते थे वहां पे वायलेंस हो। कितने दूसरे समाज के लोग मारे गए, उन पर क्यों एक्शन? राम गोपाल मिश्रा मारे गए, सामने कितने लोग मारे गए? ये दंगा क्या है भाई? राम गोपाल मिश्रा की मौत हत्या थी, गोपाल मिश्रा जी के लिए इंसाफ के लिए हत्या थी जिहादियों के द्वारा। अब जिहादियों की हरकतों को दंगा बोलकर बचाव करने का, I cannot participate. I will leave if there's going to be this kind of tamasha. दंगा कहां हुआ? सवाल सीधा है। तहसीन पूनावाला नाविका जी, दिस इज नॉट फेयर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इफ दिस इज, नहीं, ये गलत है। यू हैव टू कंट्रोल इट। You have to control it, Navika. This is not what you are here for. आप शो पर तो मत बटिए। You're not here for this drama. शो पर तो मत बटिए। No, I am requesting you. We are not here. Please, when we talk, first, no, Navika जी, एक चीज मुझे क्लैरिफाई करनी है। फर्स्ट शो का एक पैटर्न होता है, उसमें हमें कम समय मिलता है, उसमें बीजेपी के प्रवक्ता चिल्लाते, ये बंद होना चाहिए। Let us be fair. आप अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, दंगा कहाँ था वो? आपको मैं काउंटर का समय दे रही हूँ शहजाद, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर। तहसीन, ये विक्टिमहुड कार्ड क्या है? तहसीन जी, अपनी बात खत्म करिए। एक बेहद, थैंक यू। राम गोपाल मिश्रा जी जिनकी हत्या हुई, जिन दरिंद्रों ने उनकी हत्या की, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो एक गरीब परिवार से आते, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो या सिख हो, आदमी हो या औरत हो, हर एक हिंसा में गुजरने वाला, शहीद होने वाला सिर्फ गरीब होता है। कोई भी नेता का बच्चा नहीं होता, ना बीजेपी के नेता का बच्चा, ना ओवैसी के पार्टी के बच्चे के नेता के बच्चे। लेकिन तहसीन बोल सकता हूं, लेकिन तहसीन पूनावाला, जब भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी वहां पर, मुसलमानों में नहीं है, नहीं, पर राहुल गांधी उस भीड़ में जब एक जर्नलिस्ट से पूछ रहे थे, एक पत्रकार से पूछ रहे थे, बताओ तुम्हारी जाति क्या है, वो भी गरीब था, उससे क्यों पूछ रहे थे? उसे क्यों लताड़ रहे थे? पर उससे पहले एक वाक्य मुझे कहना है। तब मोहब्बत की याद नहीं आई, वो बंटवारे की राजनीति नहीं लगी आपको? और नाविका जी एक वाक्य मुझे भी दीजिए, एक वाक्य नाविका जी, दिस इज नॉट फेयर। अब मेरी बारी थी, एक वाक्य मैं भी बोलूंगा। तहसीन पूनावाला, बाद में बोलूंगा, बोलिए आप। इसका स्पेसिफिक जवाब देना, भागना मत और विक्टिमहुड कार्ड मत खेलना। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि राम गोपाल मिश्रा के लिए जो आप आंसू बहा रहे हो ना, समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने बोला लाउड म्यूजिक बजा तो उकसाया गया तो मार दिया। अब बोलिए ना, उनके साथ संबंध क्यों है आपका? गलत है वो, गलत है तो गलत। उनको लगता है नाना पटोले गलत है पर साथ में रहेंगे, उनको लगता है एसटी हसन गलत है पर साथ में रहेंगे। ये गलत लोगों के साथ क्यों बैठ जाते भाई? नाविका जी, दिस इज वेरी गलत है, वेरी अनफेयर, वेरी अनफेयर। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। गलत है एसपी हसन जी ने जो कहा। अगर किसी ने लाउड म्यूजिक बजाए भी हो, किसी ने कुछ भी किया, आपको प्रशासन आज डिबेट इस बात का नहीं है। आज डिबेट इस बात का है कि अगर चुनाव में नैरेटिव बदला जा रहा है, तो क्या नैरेटिव बदलने वाले सेम वाक्य को अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं? बटेंगे, कटेंगे, पिटेंगे, ये सही है,
लेकिन अगर योगी कह दे तो गलत है। ये कैसे हो सकता है? और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या यह सही नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब से प्रधानमंत्री को उन्होंने आमंत्रित किया अपने घर गणेश पूजा पे, उन पर भी एक पूरी फौज उतर गई है उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, ट्रोल करने के लिए? तब तक वो जो कर रहे थे सही थे, लिबरल इकोसिस्टम के वो लिटरली डार्लिंग थे। लेकिन जिस दिन से वो गणेश पूजा हुई है, उस दिन से तमाम लोग उनके बारे में क्या लिख रहे हैं। और आज उन्होंने ये भी साफ किया कि ऐसे ये सोशल ओकेजन होते हैं, इसमें कोई न्यायालय वाली बात नहीं होती। लेकिन नहीं, इकोसिस्टम नाराज तो नाराज, कटेंगे बटेंगे सेक्युलर हो जाता है अगर शिवपाल जी कहें, कटेंगे बटेंगे कम्युनल हो जाता है अगर योगी जी कहेंगे। ये कैसे? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि ये अच्छा है कि इस पर बहस चर्चा इस तरह से हो रही है, और इस पर जितना इसको कहा जाएगा कि ये बड़ा वायलेंट है, हिंसक बयान है, उतना अच्छा है। देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए, हर भारतीय को इस चर्चा में ठीक से शामिल होना चाहिए। और ये बार बार कहा गया है, इस देश में हम जिसको कहते हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारा जो इतिहास है, हम जब उसकी बात करते हैं तो रामायण में विभीषण से लेकर और जो थोड़ा पहले तक इतिहास में जयचंद तक, हम उनको किस तरह से देखते हैं? बट ही तो गए थे ना। हम चलिए दूसरी तरह से मान लें, तो भी अगर बंटते ना तो कटते ना। आप उसके दूसरे संदर्भ मान लें, किसी का बुरा अच्छा अपनी जगह है, लेकिन अगर घर में बंटवारा होगा, घर में कमजोरी होगी तो कटना तय है। और इसको कहने का तरीका अलग हो सकता है। यह भी एक तरीका है जो संघ की तरफ से आया कि जब जब हिंदू भाव को भूले, आई विपदा महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, ऐसे भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी वाला भी कह सकते हैं जो अभी शहजाद ने बताया। लेकिन कुल मिला के क्या ये ठीक है कि अखिलेश यादव कहें कि पीडीए भी नहीं बंटने वाला है? और शिवपाल जी जो कह रहे हैं, देखिए मैं उसको मानता हूं। मैं एक पत्रकार के तौर पर, उससे पहले छात्र राजनीति में रहते हुए, और जो मेरी याद है, शिवपाल जी की ये छवि है, बड़े मतलब इस मामले में विख्यात हैं। वो तय कर लेंगे तो पीट देंगे नविका जी, इसमें आप कमजोर मत समझिए उनको। और उनका पूरा इतिहास ही रहा है। यहां तक कि आपको याद हो, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी वो उनके साथ हुआ करते थे, तो अखिलेश यादव से झगड़ा इस बात पर हुआ, जब मुलायम सिंह और अखिलेश में झगड़ा चल रहा था, तो शिवपाल चाहते थे कि पूरी तरह से ये दोनों लोग साथ में रहें। आज तो दोनों हैं नहीं, मरहूम हो गए, लेकिन ये शिवपाल जी के लोग थे। हल्ला बोल उत्तर प्रदेश में सबने देखा है। और क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि ये कहने के बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाए तो बटेंगे तो कटेंगे तो हिंसक है, और उसके बाद चुनाव बाद पिटेंगे? ये बड़ा अच्छा बयान है, ये मुझे बड़ा आश्चर्यचकित करता है। और ठीक है, तहसीन भाई कह रहे हैं तो बढ़िया, अच्छे से इस पर और चर्चा कीजिए। आप बार बार इसकी चर्चा करते हैं, दंगाई। तो मैं तो कहता हूँ रिकॉर्ड उठा कर देखिए, कांग्रेस की सरकारों में दंगा कहाँ हुआ? बहराइच पर भी बता दीजिए, बड़े पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश में, हर जगह की खबर रहती है, किसके बीच में क्या हुआ, कैसी बातें हुई। बहराइच में क्या हुआ? बहराइच में दुकानें फूकी गई, बहराइच में प्रशासन ने दंगा करवाया, दंगा होने दिया। और प्रशासन ने पहले से, जब उनको पता था कि कहीं पर हर साल निकलता है ना ये मूर्ति विसर्जन का एक जुलूस, तो प्रशासन कहाँ था? और केवल वो एक इंसिडेंट नहीं था, ये मैं क्लियर करना चाहूंगी। आज भी बहराइच में पुलिस फोर्स लोगों के आधार कार्ड चेक कर रही है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जरा थोड़ा बात कर लीजिए उस पर भी कि उत्तर प्रदेश किस तरह जलाया जा रहा है। तो देखिए, यही मुश्किल है, थोड़ी देर का धैर्य भी नहीं रख पाते हैं आप लोग। मुश्किल नहीं है, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए, आज के वर्तमान का जवाब दीजिए। जयचंद की बात बाद में करिएगा। नहीं, जयचंद तो जो है वो जयचंद नहीं रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश में है, बहराइच को अच्छी तरह जानते हैं, बहराइच पर जवाब दीजिए। कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, बटेंगे तो बहराइच पर हो गई, आप बहराइच पर जवाब दीजिए। ये कहा गया कि बहराइच में दंगा नहीं हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और जब बहराइच में जो हो रहा है उसका माहौल उड़ा रहे हैं, सबकी मौत का माहौल उड़ा रहे हैं राजनीतिक दलों के। आपका प्रशासन अशक्त हो गया है, अनुशासन खत्म हो गया है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस तरह का जलने का वातावरण उत्तर प्रदेश में हो। मुजफ्फरनगर 2013 भी याद कर लीजिए जूही जी, मुजफ्फरनगर 2013 भी याद कर लीजिए। मैं बिल्कुल
याद कर रही हूँ नाविका जी, मैं बिल्कुल याद कर रही हूँ, किसने कराया वो भी याद कर रही हूँ, जयराज भी याद कर रही हूँ। विवेक जी आ रही हूँ, लेकिन सीधा सवाल पूछा गया, हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब देना चाह रहे हैं। जूही जी जरूर सुनिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 30 सेकंड। दुकानों को फूका। हर्षवर्धन देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, और मैं तो आपके साथ बहस में रहा हूं निरंतर, और मैंने पहले दिन से कहा प्रशासन की गलती है, लापरवाही है, उसका सुधार होना चाहिए। वो हत्यारे पकड़े गए, हत्यारोपी पकड़े गए हैं, ये करना चाहिए था, बिल्कुल दुरुस्त काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से उन हत्यारों के साथ एक पार्टी खड़ी है, ये दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सर्वाधिक दंगे जिन सरकारों के कार्यकाल में हुए वीडियो बना रहा है और आप कह रहे हैं गलती है। नविका जी, बीच में बोलना भद्रता होती। जूही जी आपने जवाब मांगा है तो सवाल आपने पूछा है, जवाब मांगा है तो जूही जी सुन भी लीजिए ना, जवाब सामने आ जाएगा। मैं जवाब सुन लीजिए, फिर आपको समय दूंगी। त्रिपाठी जी अपनी बात खत्म करें। उत्तर प्रदेश में दंगे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शासन में हुए हैं, और मुजफ्फरनगर के दंगे तो ऐसे हैं जिसका घाव अभी तक नहीं भरा है। इसीलिए बीच बीच में उसके, जिसको कहते हैं ना कि अंदर से मुश्किल खड़ी हो जाती है, विदिन समाजवादी पार्टी मुश्किल खड़ी होती है। और कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में दंगों का इतिहास है। मैं तो रिकॉर्ड के तौर पर कह रहा हूँ, बीजेपी की सरकारें आई, दंगे होने बंद हो गए। लोग लखनऊ में फोन किए, देश के हर हिस्से में। पुलिस मुख्यालय में मैं डीजीपी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको बुला लें, इनको बुला लें, डीजीपी बुला लें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुला लें, ये बयान दे दें, जिससे कि हमारा बहराइच कम से कम जो जलता हुआ है वो शांत हो, और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको सजा मिले। लेकिन एक मिनट, ये मेरी डिबेट पीडीए पर है, पीडीए वर्सेस कटेंगे बटेंगे, लेकिन मैं इस मुद्दे को वापस सेंटर स्टेज लाते हुए विवेक श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहती हूँ। आज निशिकांत दुबे जी ने भी एक मुद्दा उठाया है, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के, दलितों के तो आप हिमायती है ना। अब वो कह रहे हैं कि वहां झारखंड में बांग्लादेश से आए हुए लोग बस गए हैं, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है और वहां के ट्राइबल्स घट गए हैं, पिछड़े घट गए हैं। आपको दर्द नहीं हुआ? दर्द नहीं हुआ क्योंकि ये आपके वोटों के लिए सही है, ये आपको लगता है? ये देखिए, ये डर का प्रोपोगेंडा है, इसको कहते हैं डर का प्रोपोगेंडा। और ये कम्युनिस्टों ने इंटरनेशनली बहुत झेला है, हमें वॉयलेंट दिखा करके, हमें गलत दिखाकर, हमने इंटरनेशनली भी इसको बहुत झेला है, तो हमें एक्सपीरियंस है। ये दिखाइए डर, बांग्लादेशी आ जाएगा, मुसलमान आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, डेमोग्राफी बदल जाएगी, मुसलमान ज्यादा होगा तो अगर हिंदू कम रह रहे हैं उनके बीच में वो मार दिए जाएंगे, लेकिन हिंदू अगर ज्यादा है तो मुसलमान सुरक्षित है। ये जो नैरेटिव है ना, ये इसके ऊपर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने बोला है कि बटोगे जो कटोगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदूज जो है अपने अपने कास्ट के हिसाब से वेलफेयर स्कीम्स की मांग करते हैं और बढ़ते हैं डिसिसिवली, तो अचानक जो माइनॉरिटीज हैं वो काटेंगी उनको। इसका यही इंटरप्रिटेशन है ना। और क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या मैसेज आप देने जा रहे हैं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये क्यों नहीं बोलते कि हिंदू और मुसलमान ना बटे और इकट्ठे रहें, भारत एक रहे, सारे धर्म एक रहे और कोई विदेशी हमें काट नहीं पाएगा? ये बोला मुख्यमंत्री ने? नहीं बोला ना। धर्म के आधार पे बढ़वाने की कोशिश है। और क्यों, क्या गलत बोला शिवपाल यादव ने? मैं एंडोर्स करता हूं उनकी बात को कि अगर सत्ता में आएंगे तो इस तरह के डिविजिव बयान धर्म के आधार पे जो भी देगा पुलिस को पीटना चाहिए, उसको केसेस करने चाहिए, जेल में डालना चाहिए। आज आपको मैं सचमुच एक उपाधि देती हूं और मैं कहना चाहती हूं, वोट जिहाद पर आपकी कभी आवाज नहीं निकली। वोट जिहाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नेता ने कहा था ना, एक वर्ड नहीं निकला था आपका। आज आप इतना लंबा लेक्चर दे रहे हैं। नहीं नाविका, आपने आपके पैकेज में आपने बोला कि सिर्फ 2% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया, क्योंकि कोई भी मुसलमान महिला बीजेपी में सुरक्षित अपने को महसूस भाई साहब, मैं नहीं कहती हूँ, ये सीएसडीएस का सर्वे है, ये जो आंकड़े आए हैं, चुनाव के बाद आंकड़े आते हैं, आंकड़ों में सीएसडीएस ने ये दिया हुआ है। लेकिन एक गोपाल मिश्र की मौत हो गई, एक लफ्ज नहीं आया आपकी तरफ से, एक लफ्ज नहीं आया आपकी तरफ से, आपकी तरफ से एक लफ्ज नहीं उठा। वोट जिहाद की बात हुई, आपकी तरफ से एक लफ्ज नहीं उठा जब ईवीएम को गाली दी गई, जब ईवीएम ने 240 कर दिए तो वाह ईवीएम, वाह ईवीएम। आज कह रहे हैं कि अधिकारी लड़ते हैं, बीजेपी थोड़ी लड़ती है चुनाव। शहजाद पूनावाला, जो सूट करे वही ठीक।
देखिए, दो त्वरित बातें। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी वाली बात, ये डर दिखाया जा रहा है, झारखंड हाईकोर्ट ने बोला है इसके विषय में, तो क्या वो भी डर आ रहा है? दूसरी बात, अभी संविधान लेकर घूमने वाले लोग पीटने की बात को जायज ठहरा रहे हैं। यही इनकी संविधान में आस्था है। ये संविधान में नहीं है, बुलेट वाले बैलेट वाले नहीं। मैंने विवेक जी आपके बीच में नहीं बोला, विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, विवेक जी मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, विवेक जी मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। ये बुलेट वाले हैं, ये बैलेट वाले नहीं हैं। और मैं अपना बाकी का समय, क्योंकि हर्षवर्धन जी के साथ घोर अन्याय हुआ, मैं चाहता हूं हर्षवर्धन जी अपनी बात को पूरा करें। हालांकि जूही जी के दंगे का रिकॉर्ड जो है, मैं बोलना शुरू करूंगा तो आधा घंटा उसमें लग जाएगा। लेकिन पब्लिक के भी सवाल है। श्रुति मिश्रा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पूछ रही हैं, जो इंडिया गठबंधन खुद एक नहीं दिखाई दे रहा, वो पीडीए के नाम पर हिंदुओं को बांटने की बात क्यों कर रहा है? मनोज का दिल्ली से सवाल है, एक समय पर कांग्रेस का नारा था, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज जाति की राजनीति करके क्या राहुल गांधी समाज को बांट नहीं रहे हैं? तहसीन पूनावाला जवाब देंगे। आज भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए न जात पर न धर्म पर वोट दो काम पर, लेकिन अगर आपको इंसाफ देना है लोगों को तो कास्ट सेंसस करना होगा। कास्ट सेंसस करना अगर गलत है तो माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने क्यों कमिट किया पार्लियामेंट पे कि हम कास्ट सेंसस करेंगे? बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ है, वो बहुत ही वो क्रोधित हो जाते अगर कोई उनके बीच में बोलता, हालांकि वे सबके बीच में बोलते। इसलिए मैं स्पेसिफिक सवाल हाँ या ना में उनको चाहता हूं। ये जो कास्ट सेंसस होने वाला है 2026 में रिलीज होगा, 2025 में कास्ट सेंसस होगा या नहीं? हाँ या ना, बस इसका जवाब दीजिए। यहां वहां की बातें मत कीजिए, हाँ या ना में। ना हाथ पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये नारा था। आगे का कंप्लीट कर दूं मैं? हाँ। अब इंदिरा की बात लात पर, इंदिरा की बात लात पर। चलिए, इस तरह की भाषा ना इस्तेमाल। नहीं, मैंने इस तरह की भाषा क्या है? ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर राहुल आया तब से इंदिरा की बात जो है लात पर, मतलब इंदिरा गांधी की बातों को लात मार दिया इन्होंने, तो ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। दूसरी बात, तहसीन ने फर्स्ट सेगमेंट में बोला नहीं मुस्लिमों की भी जातियां होती है, तो तहसीन आपने क्योंकि पहले सेगमेंट में बोला था, उसका जवाब पहले ले लीजिए। मुस्लिमों की जातियां होती है तो एंटी कन्वर्जन लॉ के खिलाफ क्यों है आप? अब बोलिए, एंटी कन्वर्जन लॉ का समर्थन करेगी कांग्रेस और सपा? क्योंकि इस्लाम में तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। इससे पहले कि वो सवाल का जवाब आप दें, मैं जनता के कुछ सवाल उठा रही हूं। सुंदर भोयर का नासिक से सवाल है, हिंदू बटा है तो कटा है, ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। पाकिस्तान बांग्लादेश से तो कोई इनकार नहीं कर सका, फिर इस पर क्यों इतना हंगामा है? मीरा त्यागी का बुलंदशहर से सवाल है, नेशन फर्स्ट की बात करने वाली बीजेपी क्या बटोगे तो कटोगे के नारे से बंटवारे को बढ़ावा नहीं दे रही? क्या इससे देश कमजोर नहीं होगा? यह सवाल भी पूछा गया है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज फैसला आप पर छोड़ती हूं, दोनों तरफ की बात आप कहां खड़े? लेकिन अविका जी, मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से हिंदू एकता की बात करती रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू एकता की बात करता रहा, उसी बुनियाद पर खड़ा हुआ, 100 वर्ष का संगठन हो गया। दुनिया में ऐसे किसी सामाजिक संगठन का उदाहरण नहीं। लेकिन एक बात जरा ध्यान से सोचिए, संघ से निकलकर तो इंद्रेश कुमार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी बना लेते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर मुसलमानों के लिए जितनी तरह की योजनाएं चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या ये हमने नहीं देखा है? किसी ने अभी कहा कि एक साथ होकर देश के लिए बात नहीं करते। योगी आदित्यनाथ जी के पहले बयान में ही था, हम बंट गए इसीलिए अफगानिस्तान कट गया, हम बंट गए इसीलिए पाकिस्तान कट गया। और क्या जहां मुस्लिम एक, जिसको हम देश के तौर पर कहें या आबादी के तौर पर कहें, वहां मुश्किलें नहीं हुई हैं? क्या जिस झारखंड में चुनाव हो रहा है वहां जामताड़ा में रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी नहीं शुरू कर दी गई थी? क्या वहां पर इस तरह की स्थितियां नहीं आ रही कि अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं और वहां की भोली भाली आदिवासी महिलाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं? क्या ये सारी रिपोर्ट्स नहीं है? फिर भी हम आंख मूंद लेते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, एंटी मुस्लिम इसको विपक्ष बना रहा है और कम्युनल काम कांग्रेस कर रही है। वो चाहती है कि मुसलमान उसके पास पूरा का पूरा रहे और जहां बटे वो हिंदू जातियों में बटे। क्या ये सच नहीं है? अगर वो कम्युनल स्टेट में कम्युनल नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही, नरेंद्र मोदी जो कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे कम्युनल हो सकता है?
बिल्कुल इस साल कमल है। इस सवाल का जवाब विवेक तो जी 10 समय बहुत कम है, बिल्कुल 30 कमल सेकंड है मेरे पास, 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए। माइनॉरिटी मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन दिखाने की साजिश है, और ये कहना कि अगर इनकी आबादी बढ़ेगी तो देश खतरे में है और हिंदू जो है इकट्ठा हो वरना ये काटेंगे, इनको सबक सिखाओ, इनके घरों में घुसो, इनके झंडे उतारो, इनकी मस्जिदों के बाहर लो। विवेक श्रीवास्तव जी, कौन किसको डरा रहा है ये इतिहास गवाह है, इतिहास बताएगा आपको। लेकिन अगर कुछ हो रहा है, डेमोग्राफी में बदलाव आ रहे हैं, अगर आप जाति समीकरण पर गिनना चाहते हैं तो फिर डेमोग्राफी की गिनती से आपको भय क्यों होता है? ये आपको गलत और झूठ क्यों लगता है? सवाल ये है कि वही बात आप कहें तो सही और कोई कहे तो गलत कैसे हो सकती है? यही सवाल है आज पब्लिक का। बटेंगे तो कटेंगे, अगर बीजेपी कहे तो कम्युनल, और वही बात अगर इंडिया अलायंस गठबंधन में कोई कहे तो सत्यवचन भी है, सेक्युलर भी है। ये कैसे? और यही सवाल जैनेंद्र सिंह का जयपुर से है। हिंदू बटेंगे तो कटेंगे पर अखिलेश यादव की पार्टी के ऐसे रिएक्शन क्यों आ रहे हैं? क्या पीडीए के नारे पर भरोसा नहीं रहा? जूही जी, ना हम बांटना चाहते हैं, ना काटना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है और बहराइच में जो हुआ है वो घटना नहीं है, वो दंगा है, वो शासन द्वारा प्रायोजित दंगा है। दुकानें जलाई गई हैं, आज भी बहराइच के लोगों को आधार कार्ड मांगा जा रहा है, आपका प्रशासन वहां नहीं था। ये बात सही है कि किसी इजाजत की जरूरत नहीं है मूर्ति विसर्जन के लिए, लेकिन बहराइच में भाईचारा समितियां हैं, पहले से सबको पता रहता है, आपने ऐसे होने दिया, तो क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? नारे सही बात है, बहुत ही इररिलेवेंट हैं, आप कोई नारा दें, ये भारत है, हम यूनाइटेड हैं। अपने प्रदेश पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा कामों पे ध्यान दें, नौकरियां दें, महिलाओं को सुरक्षा दें, कस्टोडियल डेथ्स कम करें, एक वर्तमान में सभी लोग आ जाएं और अपना प्रदेश संभालें। चलिए उत्तर प्रदेश के लिए शहजाद पूनावाला जी, काउंटर में दिखेगी, काउंटर आ रहा है शहजाद का। एक ही वाक्य का काउंटर है। अभी 9 बाईपोल्स हो रही है, इनसे पूछे कि 9 बाईपोल्स हो रही, किस समुदाय को सबसे ज्यादा टिकट दिया? यादवों को, दलितों को, बिंद को, मौर्य को, किसको दिया? 4 मुस्लिमों को, 4 मुस्लिम्स को दिया है और बाकी सब कटते रहे। एक को जोड़ना है, हिजबुल्लाह से लेकर हमास तक जोड़ना है, यही इनकी मानसिकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप बोल दीजिए ना, सबसे ज्यादा किसको दिया है? जमीन के ऊपर बात करनी चाहिए। डोंट ये जो आप लोग, अरे मैंने तो फैक्चुअल बोला है, गलत है तो गलत बोल दीजिए, मैंने गलत बोला है। ये क्या सवाल ये भी है और तहसीन पूनावाला जी, लास्ट में आपसे यही सवाल पूछूंगी। ये जो जोड़ने का नारा है, ये इसमें कुछ ना कुछ तो नेहरू को, इंदिरा गांधी को दिखा होगा, तभी जाति जनगणना पर कभी मुहर नहीं लगी। आज क्यों? बस वोट बैंक के लिए। सवाल ये है कि अगर कास्ट सेंसस गलत है तो क्या ये गलती स्वर्गवासी अरुण जेटली जी, राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी ने इसको कमिट करते किया है? और मैं दोबारा से कह रहा हूं, दर्शक देख रही है, सवाल बहुत स्पष्ट है, क्या वर्तमान सरकार कास्ट सेंसस कराएगी नहीं? आपको नेहरू जी के बारे में जो कहना है, इंदिरा जी के बारे में जो कहना है, वो आपका अधिकार है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, आपके अधिकार क्षेत्र में। अब जो सेंसस होगा उसमें कास्ट सेंसस होगा ही नहीं, होगा या नहीं? हाँ या ना? सारी बात हाँ या ना में इसका बीजेपी प्रवक्ता जवाब दे। तहसीन को गट्स हो तो इसका जवाब दे। बाल ठाकरे अपोज्ड कास्ट सेंसस, करेक्ट? हाँ या ना? मैं आपसे पूछा, वर्तमान में मोदी जी प्रधानमंत्री, हर पार्टी अपनी आसानी, अपनी वोट बैंक के हिसाब से करती है। और तहसीन पूनावाला, आप करते हैं, ये आपकी फितरत है, बीजेपी भी करती है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल पूछे जाएं तो कोई भी इस पर कभी भी स्टैंड ले सकता है, क्योंकि स्टैंड लिए जाते हैं उस वक्त की मौका परस्ती पर। इलेक्शन जिताएगा तो आप कास्ट सेंसस कराओगे, इलेक्शन नहीं जिताएगा तो भूल जाओगे। क्या ये पब्लिक जानती नहीं है? यही सवाल पब्लिक बार बार पूछती है कि जोड़ने की बात अगर करी जाए तो क्यों दिक्कत है? आप बांटने की बात करें तो सेक्युलर, बीजेपी करे
तो कम्युनल ये कैसे हो सकता है? यही सवाल सोचना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा और पब्लिक जवाब देगी। 23 नवंबर को एक और चुनाव के नतीजे आएंगे। जनता कहां खड़ी है और पार्टियां कहां खड़ी हैं, सबको पता चल जाएगा। लेकिन आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं और दर्शकों लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।